हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रत्यय। उपसर्ग हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। प्रत्यय से भी बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्यय में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, वो आज मैं आपको सारी बातें डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रत्यय शब्द निर्माण की एक विधि है। इसके द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हम उपसर्ग लगाकर भी नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय के द्वारा भी नए शब्द बनाते हैं और समास के द्वारा भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दो शब्द नजर आ रहे हैं। ये मूल शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनको और छोटा नहीं किया जा सकता, अर्थात सबसे छोटे सार्थक शब्द को ही मूल शब्द कहते हैं। तो ये जो दोनों हमारे शब्द हैं, लिख और विवाह, ये हमारे मूल शब्द हैं। अब देखिए, हम इनके साथ कुछ शब्दांश जोड़ते हैं। जैसे मैं लिख शब्द के साथ एक शब्दांश जोड़ देता हूं, आवट, तो बन जाता है लिखावट। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर आई जोड़ देता हूं तो यहाँ पर बन जाता है लिखाई। अगर मैं यहाँ पर अन जोड़ देता हूं तो बन जाता है लेखन। इसी प्रकार से ये दूसरा शब्द है विवाह। अगर मैं इसके अंत में कुछ शब्दांश जोड़ दूं, जैसे इक, तो बन जाएगा वैवाहिक। अगर इत यहाँ पर जोड़ दूं तो बन जाएगा विवाहित। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये जो मूल शब्द दिए गए हैं लिख और विवाह, जब मैंने इनके साथ कुछ शब्दांशों को जोड़ा, जैसे आवट, आई और अन, तो यहाँ पर कुछ नए शब्दों का निर्माण हो गया, नए शब्द बन गए। तो यहाँ पर भी कुछ शब्दांश जोड़े गए और नए शब्दों का निर्माण हो गया। तो दोस्तों, ये जो हमने शब्दांश यहाँ पर मूल शब्द के अंत में जोड़े हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? इन्हीं को प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय का अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्यय जो शब्द है उसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है प्रति जमा अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, परंतु बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला या लगने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ हो गया शब्दों के साथ में, अर्थात बाद में लगने वाला या चलने वाला। तो ये होता है प्रत्यय का अर्थ। दोस्तों, ये जो प्रत्यय शब्द होते हैं, ये वाले जो प्रत्यय शब्द होते हैं, एक बात याद रखना, इनका अपना कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये केवल इन मूल शब्दों के साथ, जैसे लिख के साथ, विवाह के साथ लगकर इसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ में विशेषता ला देते हैं, परंतु इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये प्रत्यय की परिभाषा है, आप देख लेना। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब समझिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय कहते किसे हैं। ये बहुत ही आसान है। जो प्रत्यय किसी क्रिया या फिर धातु के बाद लगते हैं, धातु अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। जैसे अगर खाना शब्द है, खाना, तो इसमें जो खा है ये क्या है? ये धातु है, और ये खाना क्या है? ये पूरा क्रिया है। तो या तो क्रिया हो या फिर धातु हो, जब उसके अंत में कोई प्रत्यय लगता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। और इसके विपरीत जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या किसी अव्यय शब्द के आगे जब कोई प्रत्यय लगता है तो उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो जाकर देख लेना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जैसे लड़ हमारा क्या है? ये हमारा धातु शब्द है, मूल शब्द है। जब हम इसके अंदर आकू जोड़ देते हैं, आकू हमारा क्या है? प्रत्यय है, तो हमारा नया शब्द बन जाता है लड़ाकू। तो ये जो हमारा प्रत्यय है आकू, ये हमने किस में जोड़ा? क्रिया में जोड़ा। तो ये कैसा प्रत्यय कहलाएगा? ये कृत प्रत्यय कहलाएगा। और जो नया शब्द बना है कृत प्रत्यय के लगने से, जो नया शब्द बना है वो शब्द कृदंत कहलाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि मूल शब्द के अंत में जब कृत लगता है तो कृदंत शब्द बनता है। लड़ाकू हमारा कृदंत है। इसी प्रकार से जैसे सुंदरता शब्द है, सुंदर जो शब्द है ये हमारा विशेषण शब्द है। तो जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द के बाद कोई प्रत्यय लगता है, जैसे हम यहाँ पर प्रत्यय लगा देते हैं ता, तो हमारा नया शब्द बन जाता है सुंदरता। तो यहाँ पर जो ता प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि ये
संज्ञा सर्वनाम विशेषण या किसी अव्यय के साथ लगा है। और ता लगने के बाद, तद्धित प्रत्यय लगने के बाद ये नया शब्द बना है, ये तद्धितांत कहलाएगा। कहने का मतलब हुआ जिस शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय लगता है वो तद्धितांत शब्द कहलाता है। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से वो प्रत्यय हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से मूल शब्द में जुड़ने के बाद नया शब्द परिवर्तित हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कृत प्रत्यय की। ये थोड़े आसान होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कृत प्रत्यय लिए हैं और जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और उनके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। तो इनमें से मैं आपको बताता हूँ। जैसे शब्द के अंत में अगर अक लगाते हैं तो लेखक, पाठक, आवा लगाते हैं तो बुल में आवा लगा बुलावा, भूल में आवा लगा तो भुलावा, ता लगाने से पढ़ में ता लगाया पढ़ता, भागता। ऐसे ही अक्कड़ लगाकर नए शब्द बना दिए, भुलक्कड़, घुमक्कड़। औना लगाकर खिलौना, बिछौना। आऊ लगाकर यहाँ पर नए शब्द बन गए। एरा लगाकर नए शब्द बनाए। आलू लगाकर नया शब्द बनाया, झगड़ालू। यहाँ पर देखिए ये जितने भी आपको शब्दांश दिख रहे हैं इनका अपना कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं है। ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सब शब्दांश हैं और ये सब निरर्थक हैं। इनका अपना कोई पृथक अर्थ नहीं है। कुछ शब्द आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे जो आपको लगेंगे इनका कुछ अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर आलू शब्द है। आलू यहाँ पर खाने वाला आलू नहीं है। यहाँ पर जो आलू है वो प्रत्यय के रूप में है जिसका अर्थ यहाँ पर आलू खाने वाला नहीं है। ऐसे ही जो ये कर है, कर का जो अर्थ है वो करना या हाथ को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका कोई भी अर्थ नहीं है, ये प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रत्यय बहुत प्रकार के होते हैं। संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, हिंदी के होते हैं, उर्दू और फारसी के भी प्रत्यय होते हैं। दोस्तों तद्धित प्रत्यय में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इक प्रत्यय और य प्रत्यय है और इनके जुड़ने से किस प्रकार से मूल शब्द परिवर्तित होता है वो देखने वाली बात है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। दोस्तों हमने आपको उपसर्ग पढ़ाया था, वहां पर आपको बताया था कि किस प्रकार से उपसर्ग मूल शब्दों में जुड़ने के बाद परिवर्तन लाता है। उसी प्रकार से जो प्रत्यय होता है वो भी कई बार मूल शब्द में कुछ परिवर्तन ला देता है। दो प्रकार से ये परिवर्तन आता है। एक तो प्रत्यय शब्द सीधे सीधे मूल शब्द के आगे आकर जुड़ जाएगा, कुछ भी खास परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे मोटा शब्द अगर मैं लिखता हूं तो मोटा शब्द में एक प्रत्यय मैंने लगा दिया तो नया शब्द हो गया मोटापा। दोस्तों इक प्रत्यय के जुड़ने से मूल शब्द के न केवल अंत में बल्कि उसके शुरू में भी कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। इक प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर तो परिवर्तन लाता ही है, साथ ही जो मूल शब्द की पहली मात्रा होती है मूल शब्द में उसके अंदर भी परिवर्तन ला देता है। वो देख लेते हैं हम कैसे होता है। उस परिवर्तन को जानने से पहले आपको ये कुछ स्वर नजर आ रहे हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। अ और आ अगर शुरू में किसी शब्द के अंदर है मूल शब्द के अंदर तो वो आ बड़ा आ में बदल जाएंगे, अर्थात आ का डंडा में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर ये चारों स्वर ई ई ए ऐ हैं तो वो बड़े अ में अर्थात ये वाली मात्रा में बदल जाएंगे और उ उ ओ औ हैं तो वो औ में बदल जाएंगे अर्थात बड़े औ की मात्रा जिसे बोलते हैं उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे प्रथम जमा इक, तो यहाँ पर इक तो हो ही जाएगा सब में, प्राथमिक, वार्षिक। लेकिन शुरू में देखिए आप तो पहला अक्षर है वहां पर अ है, तो अ है तो वो वहां पर तब्दील हो जाएगा बड़ा आ में। वर्ष शब्द के अंदर पहला वर्ण हमारा व है और पहले वर्ण के साथ कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा। आ की मात्रा सभी वर्णों में होती है तो वो बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे ही समाज का सामाजिक, आ देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ गया। ऐसे ही समाज का सामाजिक, यहाँ पर भी अ है तो व्यवहारिक का व्यावहारिक, स्वभाव का स्वाभाविक, लक्षण का लाक्षणिक, एक आ यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया है। शरीर का शारीरिक, अर्थ का आर्थिक, सप्ताह का साप्ताहिक। ये तो सारे हो गए आ वाले। इसी प्रकार से ई ई ए ऐ हो तो वो ऐ में बदल जाएंगे। जैसे छोटा ई है विज्ञान, तो विज्ञान का क्या होगा, ऐ हो जाएगा वैज्ञानिक। विवाह का वैवाहिक, इतिहास का ऐतिहासिक, नीति का नैतिक, सेना का सैनिक। तो जो ई ई ए ऐ होंगे वो ऐ में बड़े ऐ में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे ही उ उ ओ औ बड़े औ में तब्दील हो जाएंगे। जैसे भूगोल का भौगोलिक, औ बन गया, ऊ का औ बन गया, पुराण का पौराणिक, बुद्धि का बौद्धिक, लोक का लौकिक। परंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं एक दो। जैसे व्यक्ति और इक का वैयक्तिक हो गया तो यहाँ पर व्याक्तिक होना चाहिए था इस रूल के अकॉर्डिंग, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही पथ और इक में पाथिक होना चाहिए था मगर यहाँ पर पथिक है। क्षण और इक में भी इसी प्रकार से ये अपवाद भी हैं, देख लीजिए। लेकिन ज्यादातर जो होता है वो यही रूल यहाँ पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इसके बाद य और अ प्रत्यय हैं, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। बाकी के प्रत्यय बहुत आसान है, यही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको इसीलिए स्पेशली समझा रहा हूँ। अ और य प्रत्यय में भी यही वाला रूल चलेगा जो ऊपर चला था। पहला वाला जो मात्रा है, जो पहला वर्ण है, उसके साथ जो मात्रा है वो इस प्रकार से परिवर्तित होगी। लेकिन जो लास्ट का जो हमारा अक्षर है, लास्ट का जो व्यंजन है वो आधा हो जाएगा और उसमें या जुड़ जाएगा। जैसे सहित का, तो यहाँ पर आ तो जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर त का आधा ता हो गया और या उसके अंदर जुड़ गया तो साहित्य हो गया। ऐसे समान का सामान्य हो गया, वत्सल का वात्सल्य हो गया, दीन का दैन्य हो गया। तो आप देख सकते हैं ये वाला रूल तो काम कर ही रहा है, और इसके साथ जो आखिरी हमारा वर्ण है वो आधा हो जा रहा है सभी में ही। ऐश, ईश्वर का ऐश्वर्य, सुंदर का सौंदर्य, शूर का शौर्य। तो ये जो रा है यहाँ पर, ये रा जो है रेफ में चला गया, रेफ का मतलब आधा रा, रेफ की मात्रा। कवि का काव्य, ये आप सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसी प्रकार कई बार अप्रत्यय भी लगता है, ये अप्रत्यय आप देख सकते हो। यहाँ पर मनु, ऊ जो होता है लास्ट में, ये ऊ जो आपको नजर आ रहा है, ऊ का वा बन जाता है, और शुरू में क्या हो जाता है, शुरू में वही रूल चलता है जो हमारा होगा। जैसे मनु का मानव आ हो गया, यदु का यादव, पा का पा ही रहा, कू का क हो गया, देखो ये रहा, छोटा ऊ का क्या हो जाएगा, औ बन जाता है, तो ये हो गया। गुरु का कौरव, रघु का राघव, मधु का माधव। तो ये आप देख सकते हैं, अप्रत्यय लगने से कुछ इस प्रकार भी परिवर्तन आते हैं। कुशल का कौशल, पुरुष का पौरुष। चलिए ये थे इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो मैंने पढ़ा दिए। इसके अलावा बहुत सारे अनगिनत प्रत्यय होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, आप एक नजर डाल। जैसे आर होता है, सुनार, सोना में आ जोड़ दिया सुनार हो गया, लोहा में आ जोड़ दिया लोहार हो गया। वाला, सब्जी वाला, फल वाला, पन, बचपन, लड़कपन, आलू, दयालु, कृपालु। देखिए इससे पहले भी आलू आपने पढ़ा था, वो बड़ा ऊ था आलू, झगड़ालू वाला, वो कृत प्रत्यय था। ये तद्धित प्रत्यय है, छोटा ऊ वाला आलू। ईन, नमक, फुल, ईन। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। देखिए सुत में आ जुड़ गया, सुता हो गया। तो लास्ट में जब आ जुड़ जाता है तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि सब स्त्रीलिंग शब्द बन गए। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी किसी शब्द में प्रत्यय लगता है तो जो नया शब्द बनता है प्रत्यय लगने के बाद, वो नया शब्द कैसा होता है, या तो वो संज्ञा शब्द होगा या फिर वो विशेषण शब्द बनेगा। जो नया शब्द बन रहा है, अर्थात जो कृदंत और तद्धितांत शब्द बन रहे हैं, वो या तो संज्ञा शब्द होंगे या विशेषण होंगे व्याकरण की दृष्टि से। चलिए ये बहुत ही आसान है, आगे देखते हैं क्या है। ये भी कुछ तद्धित प्रत्यय आपको दिए गए हैं, जैसे आड़ी, अग में आगा में आड़ी जोड़ दिया अगाड़ी, खेल में आड़ी जोड़ दिया खिलाड़ी। ये सभी बहुत सरल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई बार एक ही शब्द में, एक ही मूल शब्द के साथ दो दो प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे राष्ट्र हमारा मूल शब्द है, इसमें दो प्रत्यय जुड़ गए, ई है और ता, नया शब्द क्या बन गया, राष्ट्रीयता। ऐसे अक्ल में हमने मंद और ई जोड़ दिया, अक्ल मंदी हो गया। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय को याद करने की ट्रिक मैंने आपको उपसर्ग वाले चैप्टर में भी बताई थी। ऊ से क्या होता है, उपसर्ग, और ऊ से होता है ऊपर। प्रत्यय से, प से क्या मतलब होता है, परे, परे मतलब आगे, ऊपर मतलब पहले, और परे मतलब बाद में। तो जो ऊपर लगा, पहले लगा, वो उपसर्ग है, और प से परे या बाद में वो प्रत्यय है। इस प्रकार आप याद कर लेना, एग्जाम में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो दो प्रत्यय एक साथ ऐसे आ जाते हैं। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय भी एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मान हमारा मूल शब्द है, उसमें पहले जोड़ा उपसर्ग, तो अभी उपसर्ग जुड़ गया, और बाद में ई प्रत्यय जोड़ा, तो दोनों यहाँ पर एग्जाम्पल दिख गए, अभिमानी शब्द बन गया। ऐसे ही ईमान शब्द में बे जोड़ा उपसर्ग और ई जोड़ा प्रत्यय, नया शब्द बन गया। और ऐसे ही और भी शब्द बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।